ये मोटरसाइकिल और कार। पहले मैं मोटरसाइकिल चलाता था, लेकिन अब कार चलाने लगा हूँ। तो ये जो स्विच हुआ, ये मेरे लिए एक थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस लेके आया। मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मुझे कार चलाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हुआ यूं कि मुझे एक्चुअली मोटरसाइकिल चलाना ज़्यादा अच्छा लगता था। अब ये एक डिबेट हो गया है कि आई एम अ मोटरसाइकिल पर्सन और ए कार पर्सन। ये वो लोग जरूर इससे कनेक्ट कर पाएंगे जो पहले तो मोटरसाइकिल चलाते थे, लेकिन फिर स्लोली ग्रेजुअली वो कार सीखना या कार पे स्विच हुए। तो किसी भी रीजन से हो सकता है कि इंटरेस्ट आ गया हो सकता है कि उनको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए हो सकता है फैमिली रीजंस हो। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो आपको मोटरसाइकिल से कार पर स्विच करने को मतलब कि मजबूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्विच करने के लिए एक आप बाध्य हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन कभी कभी आप शौक से भी आप स्विच होते हैं। तो मेरे मन में एक समय एक क्वेश्चन आता था कि पता नहीं मैं एक जगह से दूसरे जगह पे कार से जाऊं या बाइक से जाऊं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप कार सीखते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा डर बना रहता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। मोटरसाइकिल से रिलेटिवली ज़्यादा आसान लगता है रादर देन एक आपके कार से। और कार लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड भी है। अगर जिनके लिए माइलेज एक इशू है, जिनके पास पैसे हैं तब तो बात अलग है। लेकिन ये भी एक टॉपिक बन जाता है कि अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आपको लगेगा कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मैं बाइक से ही चला जाऊं। लेकिन मैं बजट को हटाकर ऐसे एक इमोशनल एक्सपेक्ट पे बात करना चाहता हूं कि आप एक मोटरसाइकिल पर्सन है या कार पर्सन है या फिर लवर है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कहते हैं कि कार मूव्स योर बॉडी बट मोटरसाइकिल मूव्स योर सोल। तो ऐसा क्यों कहते हैं? जब आप प्रैक्टिकली दोनों चलाओगे तब आप एक्चुअली फील कर पाओगे कि ये क्यों कहा जाता है। मैं एक बहुत ही छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं पटना में बेसिकली रहता हूँ और यहाँ से नियरेस्ट हिल स्टेशन दार्जिलिंग है, जो एक्चुअली मैं 3-4 बार एक्चुअली नहीं तो जा जा चुका हूँ। और ट्रेन से भी गया हूँ, मोटरसाइकिल से भी गया है। एक बार मैंने ट्रिप किया था और कार से भी किया है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब मोटरसाइकिल से गया था तो मैं एक्चुअली ज़्यादा इंजॉय किया था। और जब कार से गया था तो बेसिकली लगा कि बस एक एक प्लेस से दूसरा प्लेस गए। लेकिन जो एक इन्वायरमेंट से, नेचर से जो कनेक्ट होता है, वो बेसिकली सही में मोटरसाइकिल से ही कनेक्ट होता है। आप मानिए या ना मानिए। मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो मोटरसाइकिल से गया था, समझे। तो मोटरसाइकिल से जब मैं वहाँ गया था तो आप जब जाते हैं तो रास्ते में आपको क्या होता है कि आप नेचर से इतने अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। बारिश हो रहा है तो आप फिजिकली उसको फील कर रहे हैं, धूप है तो उसको फील कर रहे हैं, धूल है वो भी फील कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुतों के लिए एक यह अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है, धूल, बारिश। लेकिन एक एज ऐसा होता है जब आपको ये सब अच्छा लगता है। बेसिकली आपको नेचर से कनेक्ट होना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस समय जब यंग एज, उस टाइम मैं बहुत कम ही एज का था जब मैं मोटरसाइकिल से ट्रिप किया था मैंने। तो उस टाइम जो नेचर से जो कनेक्शन फील होता है एक्चुअली, वो एक अलग ही लेवल का होता है। मुझे अभी भी याद है कि क्या हुआ था कि बारिश के समय नया नया मैं मोटरसाइकिल सीखा था। तो हिली एरियाज पे चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी एक जोश था, एक जुनून था। जो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है मेरे सिटी से, तो मैं बस बाइक उठाया था और चला गया था। बेसिकली एक यही एक ऐसा इंथुजियास्ट लोग में होना भी चाहिए कि अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं और यंग एज है, दुनिया देखना चाहते हैं,
तो पैसे डेफिनेटली उस टाइम कम होता है, लेकिन आपके अंदर एक जील होता है घूमने का और एक नया प्लेस देखने का, जो जैसे ही आपका उम्र बीतता है तो धीरे धीरे कम होते जाता है और भी दुनियादारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बढ़ती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि यंग एज पे भले आपके पास पैसा कम हो, आपके पास मान लीजिए एक मोटरसाइकिल हो सकता है कि वो हायर एंड मोटरसाइकिल नहीं हो। जनरली लोग यही सोचते हैं कि जब वो हायर एंड मोटरसाइकिल 300-400 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं हो जाएगी तब तक हम ट्रिप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास मात्र 150 सीसी का एक बजाज का बाइक था। और जब मैं याद करता हूँ कि जब एक कंफर्टेबल कार से जब मैंने जर्नी किया था, ट्रेन से जर्नी किया था और बाइक से जर्नी किया था, तो मुझे सिर्फ बाइक जर्नी ही याद आती है। कार जर्नी और ट्रेन जर्नी तो याद भी नहीं आता है। बस लगता है कि एक जगह से दूसरे जगह एक प्लेस कवर किया, वहां पर सारे सीनिक प्लेस देखे और फिर वापस आ गए। लेकिन मोटरसाइकिल का जो एक मेमोरी जो दिमाग में रह जाता है, और जो एक्चुअली क्या होता है कि जो आप डिफिकल्टीज फेस करते हैं वही आपको याद रहेगी। उस टाइम में एक्चुअली दुख तो जरूर होता है, उस टाइम लगता था काश मेरे पास कार होता, 4x4 कार होता, कहीं भी जा सकता था। लेकिन मोटरसाइकिल का जो एक एक्सपीरियंस है वो कार कभी रिप्लेस नहीं कर पाती। हो सकता है बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो मोटरसाइकिल से जो ट्रिप करते हैं, मैं तो भाई उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जो इनफैक्ट जो वर्ल्ड ट्रिप करते हैं उनको भाई जिगरा चाहिए, जो इंडिया भी ट्रिप करते हैं उनको जिगरा चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मोटरसाइकिल से ट्रिप करना, इट टेक्स टॉल ऑन योर बॉडी। बहुत ही आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही आप फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर सिचुएशन कैसा भी आए आप उसको अच्छे से फेस कर पाए। तो तो एक मोटरसाइकिल से ट्रिप करना एक्चुअली चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन मोस्ट मेमोरेबल आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा और ज़्यादा कार लवर्स को मैं ऑफेंड भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बाइक हो, और फैमिली, ये भी नहीं कहूँगा कि आप फैमिली के बिना रजामंदी के जाइए। आप फैमिली को आपने मोटरसाइकिल स्किल से, यूथ को मैं बताता हूँ कि आपने मोटरसाइकिल स्किल से उनको कन्विंस कर लीजिए कि मैं एक अच्छा राइडर हूँ या ड्राइवर हूँ। अ, ये नहीं कि एक मतलब कि एक रैंडम छपरी टाइप कहीं भी बाइक चलाता हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन फैक्टर। आपके माँ बाप को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बेटा ओपन रोड देखकर 200 किलोमीटर अपना लाइफ हाथ में रखकर रिस्क लेकर नहीं चलाएगा। लेकिन एक ट्रिप इंजॉय करने के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबल राइडर का जो सारा एक क्वालिटी होता है, वैसा क्वालिटी रखते हुए आप कहीं भी ट्रिप, छोटा मोटा ट्रिप हो, आप यंग एज में जरूर कीजिए। क्योंकि आप बाद में तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का बढ़ जाता है कि आप 5 साल 3 साल हो जाएगा, आप सोचते रह जाइएगा। लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, जिन्हें फैमिली में उतना प्रेशर, उतना लोड नहीं होता है, वो तो भाई कर ही सकते हैं। और जिनका जॉब भी वैसा है कि उतना वो एफर्ट कर सकते हैं उतना। और फिर क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरा जगह जाइएगा, कार से ट्रिप कीजिएगा, तो आप अपना इकोनॉमी भी देखने लगिएगा, कि बजट भी देखने लगिएगा कि मैं इतना महंगा ट्रिप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि आप यंग हैं, आपके पास एनर्जी है, आपके पास एक सिंपल सा मोटरसाइकिल है, लोग स्कूटी पे भी ट्रिप करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मोटरसाइकिल और कार लवर का तो टॉपिक दूर करिए। मैं स्टार्टिंग में तो सोच रहा था इस टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन मैं आज इसमें करते करते एक्चुअली मोटरसाइकिल का जो प्यार है मेरे अंदर से जग गया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटरसाइकिल का कोई तोड़ नहीं है कार के सामने। जो फीलिंग आपको मिलता है वो कार अभी कभी भी आपको नहीं दे सकती है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों से मुझे अब एक्चुअली उतना ही प्यार होने लगा है। कार से स्टार्टिंग में मुझे इनिशियली अटैचमेंट उतना नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे जब आप कार अच्छे से चलाना सीख जाते हैं तो कार भी आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि एज यू ग्रो यू नीड सम कंफर्ट, कि आपको आपका थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। आप जैसे ये अभी बारिश का मौसम है तो कार एक कंफर्ट दे रही है कि मैं भीग ना जाऊं, वो कुछ अगर आपके साथ सामान है, डॉक्यूमेंट है, भीग ना जाए, आपका तबीयत नहीं खराब हो जाए। लेकिन यंग एज में आप भीग जाइए, दिन भर भीगिए, तो भी एक एनर्जी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक एज के बाद एक थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है और बॉडी भी थोड़ा डिमांड करने लगता है। तो एक एज के बाद मैं मानता हूं कि कार आपको चाहिए होता है, लेकिन मोटरसाइकिल का तो भाई कोई तोड़ नहीं है। तो आपके पास अगर एज है और एनर्जी है, मोटरसाइकिल है, तो दुनिया घूमिए। क्योंकि तो डायलॉग हो जाएगा ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लेकिन ये फैक्ट है कि जो समय आपके पास है वो दोबारा तो आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके पास समय है उसमें आस बहुत दूर तो नहीं, पूरा अगर इंडिया ट्रिप करने के लिए भी आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कीजिए कि आसपास ही घूमिए, एक मोटरसाइकिल का मेमोरेबल ट्रिप बनाइए, उसको व्लॉग कीजिए, यूट्यूब पे डालिए। तो हो सकता है कि ये आपको एक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन दे दे, कहा कि आजकल तो बहुत सारे मोटरसाइकिल इंथुसियास्ट यूट्यूबर हैं जो ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं इसके थ्रू। तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। और एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, एक दो ट्रिप करने में क्या जाता है, आप ट्रिप कीजिए, क्या पता आपका लक उसमें हो, आप उसी फील्ड में आगे बढ़े और आपको एक ये लाइफ का कोर्स मिल जाए कि आपको उसी में एडवेंचर करने में मन लगे और आपका लाइफ उसी उसी ढर्रे पर आगे बढ़ता जाए और आप एक एविड मोटरसाइकिल इंथुजियास्ट बन जाए। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और होप सो कि आपको ये वीडियो पर्पसफुल लगा हो। अगर पर्पसफुल लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा, अप्रिसिएशन दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। थैंक यू।